दोस्तों, आज जानते हैं गुलबदन बेगम के बारे में। गुलबदन बेगम मुगल शासनकाल की एक इतिहासकार के रूप में जानी जाती हैं। गुलबदन बेगम प्रथम मुगल बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थीं। उनका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। गुलबदन बेगम बहुत ही प्रतिभाशाली थीं। उन्होंने अपने भाई हुमायूं के जमाने का विवरण एकत्र कर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी। हुमायूंनामा पुस्तक में तत्कालीन समय की भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना बादशाह अकबर के आदेश पर की थी। एक जगह पर उसने लिखा है कि शाही आदेश मिला कि फिरदौस मकानी और जन्नत आसियानी के बारे में जो कुछ भी जानती हो लिखो। गुलबदन बेगम सूचित करती हैं कि जब फिरदौस मकानी बाबर स्वर्ग सिधारे उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। इससे पता चलता है कि गुलबदन बेगम को बाबर के शासनकाल की विशेष जानकारी नहीं थी। उसने हुमायूं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाला बाबर था, जिसके बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं उसकी गद्दी पर बैठा। हुमायूं को अपने जीवन में बहुत सी उठापटक का सामना करना पड़ा। हुमायूं के समय की घटनाओं के अध्ययन के लिए हुमायूंनामा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ ने केवल तत्कालिक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला है, साथ ही मुगल परिवार का भी विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। तत्कालीन पेशेवर इतिहास लेखक भी मुगल हरम का इतना विस्तृत वर्णन नहीं कर पाते हैं जितना हुमायूंनामा में देखने को मिलता है। हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने लिखा है कि गुलबदन बेगम बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की छोटी बहन थी। 1526 में पानीपत और 1527 में खानवा के युद्धों को जीतकर भारत ने बाबर में अपनी सत्ता की जड़ें जमाईं। उस समय तक उसकी तमाम बेगमें उसके हरम के साथ काबुल में ही थीं। 1529 ईस्वी के जून के महीने में बाबर की मुख्य बेगम माहम बेगम भारत पहुंची। गुलबदन बेगम भी माहम बेगम के साथ भारत आईं। इस समय गुलबदन बेगम की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। गुलबदन बेगम का विवाह खिजर ख्वाजा खां के साथ 17 वर्ष की उम्र में हुआ था। गुलबदन बेगम के एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम सादत यार खां था। इनके नाती मुख्तिया मोहम्मद यार खां थे, जिसका किसी कारणवश अकबर ने दरबार से निकाल दिया था। इस वक्त बेगम की उम्र 70 वर्ष की थी। बेगम का पति अकबर के शासनकाल में 5000 मनसबदार था। यह ज़्यादातर अकबर की माता हमीदा बानो बेगम के साथ रहती थी। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में हमीदा बानो बेगम के साथ इनकी उपस्थिति मिलती है। इन्होंने अपने दिवंगत भाई हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना अकबर के शासनकाल में ही की। अपनी वृद्धावस्था में ये हज करने के लिए गईं। फरवरी 1603 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। बेगम की पुस्तक हुमायूंनामा में युद्धों का वर्णन करने के स्थान पर महज उल्लेख किया गया है, जबकि आयोजनों का वर्णन विस्तार से किया गया है। आयोजनों के किसे क्या भेंट मिली, ये सविस्तार लिखा गया है। बाबर और हुमायूं के पारिवारिक वातावरण का वर्णन इन्होंने प्रमुखता से किया है। हुमायूंनामा की कहानी बाबर से शुरू होती है। हालांकि बाबर को बेगम ने बहुत कम देखा था और जब बाबर मरा तब भी गुलबदन बेगम की उम्र बहुत कम थी। ऐसे में जब बाबर के मरने के करीब 50 वर्ष बाद जब ये हुमायूंनामा लिख रही थी, जाहिर है तमाम सुनी सुनाई बातें ही दर्ज की होंगी, आँखों देखी नहीं। पर हुमायूं का संपूर्ण वर्णन आँखों देखा इसमें मिल जाएगा। गुलबदन बेगम काबुल में कामरान के संरक्षण में थीं और ऐसे में उस दौर का वर्णन भी सुना हुआ लिखा गया होगा। फिर भी उस विदेशी महिला ने अपने भाई की जीवनी लिखी, जो एक महत्वपूर्ण बात है। और गुलबदन की ये हुमायूंनामा काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक मानी जाती है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।